शहर चिल्लाना चाहता था, लोग रो रहे थे। शहर चीखना चाहता था, लोग खांस रहे थे। कोई मदद के लिए पुकारे तो पुकारे कैसे? हलक से आवाज निकलना ही नामुमकिन हो गया। एक फैक्ट्री जिसे कीड़े और मकोड़ों को मारने की दवा बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन उसी फैक्ट्री की वजह से लोग सड़कों पर तड़पते हुए, रेंगते हुए कीड़े और मकोड़ों की तरह मरने लगे। एक दर्दनाक हादसा जिसे हिंदुस्तान और खासकर भोपाल शहर कभी भुला नहीं पाएगा। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड की। आखिर क्या हुआ था 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात, जिसके नतीजे आज तक भोपाल शहर भुगत रहा है? इस हादसे के पीछे किसकी गलती थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने भारतीय साझेदारी के साथ मिलकर सन 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से एक फैक्ट्री शुरू की, जिसमें कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा बनने लगी। इस फैक्ट्री ने भोपाल में रहने वाले कई लोगों को काम दिया, रोजगार दिया और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जैसे ही इस फैक्ट्री ने अपने पांव जमा लिए, तभी से इस फैक्ट्री में लापरवाहियों का सिलसिला शुरू हो गया। सन 1980 आते आते इस फैक्ट्री में काम कर रहे पुराने वर्कर्स, एक्सपीरियंस वर्कर्स, जिनकी अच्छी खासी सैलरी थी, उन्हें छांट छांट कर धीरे धीरे बाहर निकाला गया और उनकी जगह पर कम सैलरी पर नए लोगों को काम दिया गया। वक्त के साथ साथ मशीनों को अपग्रेड्स नहीं किया गया, रूटीन जांच में भी लापरवाहियां होने लगी और सबसे बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए फैक्ट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बजट में बहुत बड़ी कटौती कर दी गई। इस सब के नतीजे भोपाल ने भुगते और आज तक भुगत रहा है। सन 1984 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात फैक्ट्री में मौजूद एक टैंक E610, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस MIC मौजूद थी। इन्हीं लापरवाहियों के चलते यह गैस पानी के संपर्क में आई। पानी के संपर्क में आने के बाद इस गैस ने रिएक्शन किया और इसी टैंक E610 में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद फैक्ट्री में से MIC गैस लीक होने लगी और हवा में जाकर घुल गई। कुदरत भी भोपाल शहर के खिलाफ था, क्योंकि उस रात हवा का रुख भी भोपाल शहर की ओर था। हालांकि फैक्ट्री में मौजूद सुपरवाइजर्स को इसकी भनक लग गई थी, लेकिन ब्लास्ट के बाद इस गैस को रोकना नामुमकिन था। काले धुएं की शक्ल में यह गैस भोपाल में दाखिल हुई और देखते ही देखते इसने तबाही मचा दी। फैक्ट्री के नजदीकी इलाके जैसे स्टेशन रोड, बजरिया, जयप्रकाश नगर, भोपाल रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर इस गैस का सबसे ज्यादा असर हुआ। हालांकि जो लोग इस फैक्ट्री के नजदीक रहते थे, उनको बताया गया था कि जब कभी भी इस फैक्ट्री में से कोई भी अलार्म सुनाई दे तो उन्हें क्या करना चाहिए, कितनी दूर चले जाना चाहिए, या फिर घुटनों के बल बैठकर अपने चेहरे को नीचे कर लेना चाहिए, ताकि वो किसी भी प्रकार की गैस से बच सके। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी उस रात इस फैक्ट्री में से कोई अलार्म नहीं बजाया गया। जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक इंजीनियर ने बताया कि उसको ऊपर से ऑर्डर मिले थे। काफी लोगों का यह मानना है कि अगर उस रात फैक्ट्री अलार्म बजा देती तो काफी बड़ी संख्या में लोग इस गैस से बच सकते थे। सांस के जरिए ये गैस लोगों के अंदर गई और अंदर जाते ही इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लोग खांसने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लोग उल्टियां करने लगे, सर में दर्द होने लगा और देखते ही देखते लोग बेहोश होने लगे। किसी को भी कुछ नहीं मालूम था ये आखिर क्या हो रहा है, सिर्फ एक काले रंग का धुआं ही नजर आ रहा था। ऐसी हालत में लोग अस्पतालों की ओर भागने लगे, लेकिन बेखबर लोग ये नहीं जानते थे कि वो लोग अस्पतालों की ओर नहीं बल्कि मौत की ओर भाग रहे थे, क्योंकि सर्दी की वो रात जो लोग अपने घरों में अपने फेस को किसी कंबल, चद्दर या रजाई से कवर कर कर सोए हुए थे, वो लोग इस गैस की मार से बच गए। लेकिन जो लोग भागने लगे, उनकी सांस तेजी से फूल रही थी, वो उतनी तेज सांस ले रहे थे और अनजाने में जहर अपने शरीर में ले रहे थे। भागते भागते लोग बेहोश होने लगे, मरने लगे। मंजर ये कि भोपाल की सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर लोगों की लाशें। कई लोग तो अस्पतालों के गेट तक पहुंचकर बेहोश हो गए और उनकी बाद में मौत हो गई। उस वक्त के भोपाल के 2 बड़े अस्पताल हमीदिया और जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज में तो जैसे मरीजों की एक बाढ़ ही आ गई। उस वक्त के डॉक्टर संपत्ति ने इस हादसे को लेकर अपने इंटरव्यू में कई बातें बताई। उन्होंने बताया जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे थे, पहले 6-7 घंटे उनका ठीक से इलाज ही नहीं हो पाया, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि उन लोगों की ऐसी हालत क्यों हो रही थी। कई मरीजों को सर दर्द, खांसी की दवा सिर्फ और सिर्फ उन्हें तसल्ली देने के लिए ही दी गई। 6-7 घंटे बाद जब इस गैस लीक के बारे में जानकारी मिली, तब जाकर मरीजों का ठीक से इलाज होना शुरू हुआ। डॉक्टर संपत्ति ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होते होते अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए। पोस्टमार्टम करने के लिए भी डॉक्टर कम पड़ गए। तभी जाकर डिसाइड किया गया कि 10 में से सिर्फ 1 लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा और बाकी के 9 लोगों को भी सेम रिपोर्ट दे दी जाएगी। भोपाल शहर के हालात ये कि जगह जगह पर लाशें थी। उन्हें शमशान घाट या कब्रिस्तान ले जाना ही मुश्किल हो गया। लोग ठेलों पर, रिक्शों पर, ट्रैक्टर पर लाशों को ले जाने लगे। कब्रिस्तानों में कफन कम पड़ गए, जगह कम पड़ गई। शमशान घाट में लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया।
दोस्तों, समय समय पर इस हादसे को लेकर कई आंकड़े सामने आए, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात करूंगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 5 लाख लोग गैस की चपेट में आए, जिसमें से तकरीबन 2 लाख लोग अपाहिज हो गए। तकरीबन 3700 लोगों की मौत हो गई। लेकिन एक और काला सच इस हादसे के साथ जुड़ा हुआ है कि जो लोग इस हादसे से बच गए वो आज तक इसके अंजाम भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ बच्चे आज तक विकलांग पैदा होते हैं, जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में। दोस्तों, जापान पर हुए न्यूक्लियर बॉम्ब की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, भोपाल में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे का मजाक बनना भी बाकी था। लोग गुस्से में थे, इंसाफ चाहते थे, और इत्तेफाक से यूनियन कार्बाइड कंपनी का सीईओ वॉरेन एंडरसन उन दिनों में भोपाल में ही था। 3 दिसंबर को वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसे जेल में नहीं बल्कि एक विला में वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ रखा गया। इसे हम हिंदुस्तान सरकार की कमजोरी समझे या अमेरिका का प्रेशर कि इस दर्दनाक हादसे के सिर्फ 4 दिन बाद 7 दिसंबर 1984 को वॉरेन एंडरसन को जमानत दे दी गई। उसी दिन उसे भोपाल से दिल्ली लाया गया और उसी दिन वॉरेन एंडरसन हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका लौट गया। सन 2014 में वॉरेन एंडरसन के मरने की खबर हिंदुस्तान पहुंची, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी भी हिंदुस्तान नहीं लौटा। सन 1990 में यूनियन कार्बाइड कंपनी ने 715 करोड़ रुपए हादसे के विक्टिम्स को देने का ऐलान किया। यह रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इससे बड़ा मजाक कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम इस रकम को उन लोगों में जो इस गैस का शिकार हुए और वो लोग जो इस हादसे में मर गए, इन सब में बांट दें तो सबके हिस्से में 12,410 रुपए आते हैं। एक शख्स जिसकी इस हादसे में मौत हो गई, उसकी कीमत 12,410 रुपए। एक शख्स जो पिछले 36 सालों से इस हादसे के कारण कई बीमारियों से लड़ रहा है, उसकी कीमत 12,410 रुपए। एक शख्स जो अपाहिज हो गया इस हादसे के कारण, उसकी कीमत 12,410 रुपए। एक शख्स जिसकी पिछली 3 पीढ़ियां अपाहिज पैदा हो रही हैं और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां अपाहिज पैदा होंगी, उसकी कीमत 12,410 रुपए। ये एक काला सच है हमारे हिंदुस्तान का। आप लोगों का क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।